हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं सेंस ऑर्गन के बारे में। किसके? सेंस ऑर्गन के बारे में। एक नया चैप्टर है सेंस ऑर्गन। कि सेंस ऑर्गन का मतलब क्या होता है। सेंस ऑर्गन को हिंदी में ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रिय। ये क्या करती हैं कि ये हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराती हैं। जैसे क्या करते हैं, सेंस ही पता चल जाता है कि किसी चीज का सेंस करा रहे हैं। तो हमारे शरीर में वैसे अंग, शरीर का वैसा अंग जो किसी न किसी का सेंस कराता हो, वो सही क्या कहा जाता है? सेंस ऑर्गन। क्या कहा जाता है? सेंस ऑर्गन। ऐसे हमारे शरीर में 5 अंग होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है, जो हमें बाहर के वातावरण का ज्ञान कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारी जो आंख होती है, ये भी बाहर देखने के काम आती है। देख के बता देती है कि ये कैसा है, मतलब सीनरी है, कौन है, क्या है, ये बता देती है। एक तो आंख हो गई, दूसरे हो गई कान। ये कान किसी चीज को सुनते हैं तो पता चला गाना सुन रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो कान भी क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। एक आंख, एक कान। दो, एक होती है नाक। नाक सूंघने के काम में आती है। दूसरी होगी नाक। नाक श्वसन में भी काम आती है और सूंघने सूंघने सुगंध को सूंघने के लिए काम आती है। ठीक है। तीसरी जो हमारी होती, नहीं, चौथी हमारी होती है जीभ। जो जीभ जो होती है वो स्वाद को चखने के लिए काम आती है। तो ये भी किसी ना किसी का सेंस करा रही है ना। तो ये क्या करती है? ये भी सेंस करा रही है। तो जीभ भी हमारी हो गई। और एक होती है हमारी त्वचा। लास्ट जो होती है 5वें नंबर, वो होती है त्वचा। त्वचा भी क्या करती है? सेंस कराती है। जैसे गर्मी है तो पसीना निकाल देती है। कोई चीज जब मान लो गर्म लग रहा है या फिर कोई चीज नोच रहा है, लग रहा है, तो ये भी क्या करती है? सेंस कराती है। क्या कराती है? सेंस कराती है। तो आज हम उसी के बारे में समझते हैं। ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में समझते हैं, सेंस ऑर्गन के बारे में। हेडिंग डालते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस और ऑर्गन। ठीक है। इसे हिंदी में ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है। ज्ञानेंद्रिय, इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। जैसे आंख। आंख है, इसे इंग्लिश में आई कहा जाता है। दूसरा हो गया कान, इसे इंग्लिश में ईयर कहा जाता है। तीसरा हो गया नाक, इसे इंग्लिश में नोज कहा जाता है। ठीक है। चौथा हो गया जीभ। जीभ, इसे इंग्लिश में टोंग कहा जाता है। टोंग कहा जाता है। और 5वीं हो गई हमारी त्वचा। त्वचा, इसे इंग्लिश में स्किन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्किन कहा जाता है। ये हमारी होती है ज्ञानेंद्रियां। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। ठीक है। आंख के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कौन सा है? आंख। तो हम एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। तब तक चाहे तो इसका एक सीन सुन लीजिए। हम जानते हैं यहाँ पे आई, आंख के बारे में। ठीक है। इसको मैट ही देता हूँ। ठीक है, ये तो बता दिया, इसको मैट देता हूँ तब बताता हूँ आंख के बारे में। चलिए तो पहला पॉइंट डाल देते हैं आंख। ठीक है। आंख, इसे इंग्लिश में आई कहा जाता है। आंख जो होती है, देखो, आंख जो हमारा दिखता है, ये बाहर का भाग जो दिखता है, ये बाहरी भाग होता है। जबकि ये आंख पूरी गोल होती है। कैसी होती है? गोल। ये पूरे अंदर तक रहती है। किससे रहती है? अंदर तक। ठीक है। तो पहले हम बाहर के बारे में समझ लेते हैं, जितनी जो होती है बाहर जो दिखाई देती है उसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद अंदर समझेंगे। तो बाहर जो हमारी जो आंख होती है, जैसे हमारी जो आंख होती है, इसका जो डायमीटर होता है, ये खुलने का, ये व्यास, इसे जो व्यास बोलते हैं। तो आंख का जो व्यास होता है, यहां पर बात करते हैं आंख के व्यास की। ठीक है। तो आंख का व्यास जो होता है वो होता है
3 सेंटीमीटर, ठीक है। और आंख में मांसपेशियां, तो आंख में टोटल 6 मांसपेशियां पाई जाती हैं। कितनी? 6। 6 मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है आंख। कितनी? 6 मांसपेशियों की। अब बात बना लेते हैं यहाँ पर छोटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आंख का। चलिए, ये देखिए, ये हमारी जो बाहर से जो आंख होती है कुछ ऐसी दिखाई देती है। इसके ऊपर ये पलकें होती है। कैसी होती हैं? तो ये पलकें होती हैं, ठीक है। ये होती हैं पलकें, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनकी आंख की। तो आंख का जो बाहरी भाग होता है, जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे एक्सलेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सलेरा। एक्सलेरा। इसका जो ये पूरा सफेद होता है, कैसा होता है? सफेद। ये पूरा सफेद भाग होता है। ये पूरा सफेद भाग होता है। सफेद भाग होता है। ये अंदर तक रहता है। हमें खाली इतना ही दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही इतना होता है। ये अंदर तक होता है, गोल होता है। अभी अंदर से बताएंगे ना, तो बताएंगे ये अंदर तक होता है, गोल। इसे कहा जाता है एक्सलेरा। इसके बाद ये जो ब्लू कलर का पार्ट है, ये जो ब्लू ब्लू कलर का जो पार्ट है, इसे कहा जाता है आइरिस। इसे आइरिस कहा जाता है। हिंदी में से परितारिका। परितारिका कहा जाता है। ये जो होता है ये 3 कलर का होता है। कैसा होता है? 3 कलर का हो सकता है मैक्सिमम। ये कितने कलर का होता है? 3 कलर का। पहला होता है ब्लैक, दूसरा ब्लू, और तीसरा ब्राउन। ब्राउन। ये मैक्सिमम 3 कलर का होता है। ये जो आंख का गोल गोल भाग दे रहा है, दिख रहा है, ये वाला, ये बड़ा वाला, ये हमारी आंखों में होता है बड़ा वाला। ये 3 कलर का हो सकता है। या तो ये ब्लैक होगा, या तो ये ब्लू होगा, या ब्राउन होगा। कैसा होगा? ब्राउन होगा। इन 3 कलर से ज्यादा कलर का नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये किसको नियंत्रित करता है? ये प्रकाश को। आंख में जाने वाले, आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है कौन? परितारिका। सॉरी, ये लेंस में, यहां से क्या होता है, इसमें लेंस से प्रकाश जाता है, तो आंख में जो प्रकाश आने को नियंत्रित करता है, किसमें? आंख में। आंख में आने वाले प्रकाश को क्या करता है? तो नियंत्रित करता है। आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? प्रकाश अधिक होने पर, क्या होने पर? प्रकाश अधिक होने पर, प्रकाश अधिक होने पर ये क्या करता है? ये सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, सिकुड़ता है। और जब प्रकाश कम होता है, जब प्रकाश कम होता है तो ये फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है, फैलता है। जैसे, इसको समझिए, ये क्या होता है? देखो, जैसे ये जो आंख का जो आइरिस होता है, यानी कि परितारिका, से हिंदी में परितारिका कहा जाता है। ये क्या करता है? ये आंख में आने वाले प्रकाश को, आंख में जो लेंस में प्रकाश जाता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ये करता है। अगर ज्यादा जाएगा तब भी दिक्कत है। अगर आंख में ज्यादा प्रकाश जाएगा तो ये सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, और कम आएगा तो ये बढ़ जाता है। अब इसकी खराबी ये है कि सिकुड़ता बहुत जल्दी है,
जैसे ही ज्यादा प्रकाश पड़ेगा ये सिकुड़ जाएगा, लेकिन जब कम प्रकाश होगा तो धीरे 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 बढ़ता है। क्या बढ़ता है? धीरे धीरे। इसका एग्जाम्पल आपने देखो, जब सर्दियों में जब हम छत पर जाते हैं धूप लेने के लिए, सर्दियों में जब हम छत पर धूप लेने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हम धूप में लाइट की वजह से ये सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और हम अगर अचानक से जब नीचे आते हैं तो उतना लाइट तो होता नहीं है, कमरे के अंदर उतना लाइट नहीं होता है, तो ये क्या करता है, ये पहले से सिकुड़ा हुआ रहता है और ये दिखाता हमें दिखाई नहीं देता है। तब ये धीरे 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 क्या करता है? बढ़ता है, तब हमें कुछ देर बाद दिखाई देने लगता है। तो ये क्या करता है? ये आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये 3 कलर का हो सकता है, ब्लैक कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा। ठीक है। अब इसके अंदर जो होता है ब्लाइंड, ये काला जो दिख रहा है इसे कहा जाता है प्यूपिल, पुतली। प्यूपिल हिंदी में से पुतली। देखो ये क्या करता है? ये आंख में प्रकाश को नियंत्रित करता है। किसको? आंख में। और ये पिपली होती है ये हमेशा ब्लैक कलर की होती है, ये किसी और कलर की नहीं हो सकती। इसका जो कलर होता है वो हमेशा क्या होता है? ब्लैक। ये ब्लैक ही कलर की होगी, अन्यथा किसी और कलर की हो ही नहीं सकती। तो ये क्या करती है? ये लेंस में प्रकाश को भेजती है। किसमें? लेंस में। लेंस जो होता है वो अंदर दिखाएंगे, लेंस इसके ठीक पीछे होता है, और लेंस में पीछे प्रकाश को भेजने का काम कौन करता है? तो पुतली करती है, जिसे प्यूपिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूपिल कहा जाता है। ये पुतली प्रकाश को लेंस में भेजने का काम करती है। क्या करती है? प्रकाश को लेंस में भेजने का काम कौन करती है? पुतली। प्रकाश को लेंस में भेजता है। कौन भेजता है? तो पुतली भेजती है। कौन भेजती है? पुतली। अब होता क्या है, इस पूरी आंख, ये पूरी आंख पर एक टेम्पर ग्लास चढ़ा होता है जिसे कार्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्निया। इस पूरी जो होती है, जो आयरिस होती है, इस पर एक गिलास की नोच, कांच का गिलास की नोच चढ़ा होता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है, और ये पूरी आंख को प्रकाश को नियंत्रित करता है। जैसे ये मान लो, जैसे कहते हैं ना, जब कैमरा में गिलास चढ़ाया जाता है, तो ऐसे ही हमारी जो आंख होती है इस पर भी एक गिलास चढ़ा होता है जिसे क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्निया। तो कार्निया क्या करती है? कार्निया आंख में आने वाले, जो आइरिस पे जो आने वाला प्रकाश होता है उसे नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कार्निया करती है। ये एक सुरक्षा का काम करती है। जैसे जो हमारे मोबाइल का जो टेम्पर ग्लास होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मोबाइल का जो टेम्पर ग्लास होता है वो एक सुरक्षा का काम करता है। क्या करता है? अब जैसे वो खराब होगा तो ग्लास ही बदला जाएगा, ना कि आंख बदला जाएगा। तो यही होता है जब हम किसी को नेत्रदान करते हैं, जब नेत्रदान किया जाता है तो ये कार्निया को ही दान कर दिया जाता है। कार्निया को ऐसे हटा के कर दिया जाता है, और बाकी जो आंखों की सेम बनावट होती है सबकी, चाहे वो अंधा हो और चाहे वो देखने वाला हो। ठीक है। सिर्फ कार्निया अगर नहीं होगी तो उसे नहीं दिखाई देगा। तो कार्निया क्या करती है? यहां पे डाल देते हैं कार्निया। कार्निया, इसे स्वच्छ मंडल कहा जाता है। स्वच्छ मंडल कहा जाता है। ये क्या करता है? ये आंख में आने वाले प्रकाश को, किसमें? आंख में आने वाले प्रकाश को, पूरी आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। प्रकाश को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। नेत्रदान के समय, जब नेत्रदान करते हैं, नेत्रदान के समय इसी को, कार्निया को दान किया जाता है। किसको? कार्निया को दान किया जाता है। ठीक है। ये तो होगी कार्निया। कार्निया इस पर ठीक टेम्पर ग्लास की तरह होती है। जैसे यहां पे एक बना के दिखा देते हैं। जैसे ये मेरा, जैसे यहां पे देखो, एकदम समझा देते हैं इसमें। जैसे यहां पे देखिए, जैसे ये मेरा, मान लो हम इसका आंख का बनाऊंगी, आंख का, ठीक है, ऐसे चपटा कर दिया तो आंख में ये हो गया इसका आइरिस। ठीक है, ये हो गया आइरिस। तो
तो ये कार्निया जो होता है वो ऐसे ग्लास की तरह होता है। कैसा? ऐसे ग्लास की तरह। इसे कहा जाता है कार्निया। क्या कहा जाता है? कार्निया। इसको ही कहा जाता है कार्निया। तो ऐसे इस पे पूरे पे जो आयरिस होता है इस पे एक उथला सो लगा होता है ग्लास की तरह, टेम्पर ग्लास की तरह, उसे ही कहा जाता है कार्निया। ठीक है, और यही दान किया जाता है। अब बात करें, देखो ये जो इसका वाइट वाला जो भाग होता है जिसे एक्सलेरा कहा जाता है, ये वाइट वाले भाग में जब कभी चोट लग जाती है, हमारी जब आंख में कभी चोट लग जाती है तो आंख लाल पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? लाल पड़ जाती है। जैसे मान लो आंख में कोई कीड़ा चला गया तो हमने ऐसे करके कुचकुचा दी, जैसे मान लो ऐसे आंख में कीड़ा चले तो ऐसे करके कुचकुचा देते हैं तो आंख लाल पड़ जाती है। उस जो आंख जो उससे उसका हिस्सा जब लाल पड़ जाता है, यहाँ पे क्या पड़ जाता है? जैसे लाल ये पड़ गया तो इस लाल को ही कहा जाता है कंजक्टिवा। इसे क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा। कंजक कंजक्टिवा कंजक्टिवा कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? आंख लाल हो जाती है। क्या हो जाती है? आंख लाल हो जाती है। लाल हो जाती है। अब होता क्या है, देखो जानवर की जो आंखें होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार का लिक्विड पाया जाता है, उसे टिपिडम लुसिडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिपिडम लुसिडम। ये इंसानों में नहीं पाया जाता है, जानवरों की आंखों में पाया जाता है। ये एक लिक्विड होता है। उससे क्या होता है, आंखें जो जानवर की होती है वो रात के टाइम पे चमकती हैं। जैसे देखा हो कुत्ता बिल्ली की जो आंखें होती हैं, जब कभी रात में जब अंधेरे में देखोगे ना तो चमकीली चमकीली दिखाई देती हैं। वो किसके कारण दिखाई देती हैं? क्योंकि उनकी आंख में एक लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक लिक्विड पाया जाता है जिसे कहा जाता है टिपिडम टिपिडम लुसिडम। टिपिडम लुसिडम ये क्या होता है? एक लिक्विड होता है। लिक्विड होता है। ये लिक्विड होता है, किसमें पाया जाता है? तो जानवरों की आंखों में। जानवरों की आंख में पाया जाता है। पाया जाता है। पाया जाता है जिस कारण क्या होती है? रात में चमकती हैं। जिनकी आंखें क्या होती हैं? रातों में चमकती हुई दिखाई देती हैं। चमकती हैं। चमकती हैं। क्या होती हैं? चमकती हैं। पता है उस जो टिपिडम लुसिडम होता है इसमें जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक। इसमें जिंक पाया जाता है। ये जिंक की वजह से क्या होता है, उसकी जो आंखें होती है वो नीली नीली चमकीली दिखाई देती हैं। किसके कारण? तो टिपिडम लुसिडम वो लिक्विड के कारण। किसके कारण? टिपिडम लुसिडम लिक्विड के कारण आंखें जो होती हैं वो चमकीली दिखाई देती हैं। और ये कंजक्टिवा कब हो जाता है? जब आंख को हम कुचिया देते हैं, आंख में कोई चीज लग जाए तो आंख को जब कुचिया देना क्या कहलाता है? कंजक्टिवा। क्या कहलाता है? कंजक्टिवा। ये आंख की बाहर की आकृति को हमने समझ लिया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम समझते हैं आंख की अंदर की जो आकृति होती है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं आंख के अंदर वाली पार्ट को। ठीक है, तो यहां तक हमने बता दिया था। ये देखो बाहर का आंतरिक, ये कैसा दिख रहा है? ये आयरिस दिख रही है। ठीक है, यहां देख देते हैं आयरिस। आयरिस, और ये दिख रही है पिपिल। पिपिल। ठीक है, अब हम समझते हैं जब पिपिल से, जब लेंस के जो पिपिल जो होता है इससे प्रकाश ये क्या करता है? लेंस को भेजता है। और ये लगा हुआ है लेंस। क्या लगा हुआ है? लेंस। इसको क्या कहा जाता है? लेंस कहा जाता है। यहां पे डाल देते हैं हेडिंग लेंस। लेंस सेम है, ये मैंने बताने के लिए है। ठीक है, ये लगा हुआ था लेंस। लेंस। अब ये लेंस क्या होता है? ये होती है मांसपेशी। ये मांसपेशी इस लेंस को रोक कर रखती है। इन मांसपेशियों को कहा जाता है सिलेरी मांसपेशी। क्या कहा जाता है? सिलेरी मांसपेशी। सिलेरी मसल्स। मसल्स
ये क्या करती हैं, ये लेंस को पकड़ने का काम करती हैं। ये लेंस को देखो, ये लेंस को पकड़ने का काम कौन करती है, तो सिलेरी मांसपेशी क्या करती है, लेंस को पकड़ने का काम रखती है। ये लेंस को खींच के रखती है, क्या करती है, खींच के रखती है। और यहां से ये क्या होता है, ये छेद होता है किसका, पीपल का, किसका, पीपल का, जैसे पुतली कहा जाता है। तो इसके माध्यम से इस लेंस पर क्या करता है, प्रकाश पड़ता है। क्या पड़ता है, प्रकाश। जब इस लेंस पर प्रकाश पड़ता है, देखो जैसे हम कोई दूर की वस्तुओं को जब देखते हैं, जैसे मान लो हम बहुत दूर की वस्तु देख रहे हैं, तो जब दूर की वस्तुओं को उसका जब प्रकाश आएगा हमारी आंख की ओर, तो आते आते बिल्कुल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और जब जब यहां से एंट्री करेगा प्रकाश, तो ये अगर लेंस, अगर ये मोटा है, अगर ये लेंस मोटा है, तो प्रकाश अंदर तक जा ही नहीं पाएगा, इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा और प्रकाश रह जाएगा। इसीलिए जब दूर की वस्तुओं को देखते हैं ना, तो ये दोनों मांसपेशियां लेंस को खींच लेती हैं। क्या कर लेती हैं, खींच लेती हैं। जब ये लेंस को खींचेंगी तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जैसे ये लेंस है, अब इसे ऊपर खींचेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा जब ऐसे खींचेंगे ना, ऐसा पकड़ के इसे ऊपर की ओर, तो क्या हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा और प्रकाश आसानी से गुजर जाएगा और वो चीज दिख जाएगी। क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। तो यहां पे पहले हेडिंग डालते हैं लेंस। ठीक है, लेंस, लेंस, लेंस। ये क्या करता है, इसमें प्रकाश को केंद्रित करता है। ये प्रकाश को केंद्रित करता है। प्रकाश को केंद्रित, केंद्रित करने का काम कौन करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है, केंद्रित करता है, इसे प्रकाश को खींचता है। ये जो उत्तल लेंस होता है, ये अधिक चमकीला होता है। क्या होता है, चमकीला होता है, सर्वाधिक, सर्वाधिक इसका भाग जो होता है वो क्या होता है, चमकीला, चमकीला, चमकीला होता है, जिसका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक 1.4, 1.4 अपवर्तनांक होता है, किसका, लेंस का। ठीक है, लेंस का। ये दूर की वस्तुओं को क्या करता है, जब दूर की वस्तुओं को ये खींच देता है, तो दूर दूर की वस्तुओं को ये मांसपेशी जब खींच देती हैं, तो क्या होती है, क्लियर दिखाई देती हैं। तो दूर की वस्तुओं देखने के लिए, ठीक है, यहां पर डाल देती है दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु देखने के लिए लेंस को मांसपेशी क्या करती है, खींच लेती है, तो लेंस पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, पतला, लेंस पतला हो जाता है। जब पतला हो जाएगा तभी हमें दूर की वस्तुएं दिखाई देगी। और जैसे यहां पे देखो निकट की वस्तुएं, कैसी, निकट, निकट की वस्तु देखने के लिए, निकट की वस्तु देखने के लिए, जब निकट की वस्तु देखते हैं तो क्या होता है, हमें क्लियर नहीं दिखेगी। तो हमें उस लेंस को क्लियर देखने के लिए उत्तल जो लेंस होता है, जब देखो पास की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है और दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस की। तो ये जो लेंस है ये दोनों काम कर देता है। कैसे, जब ये मांसपेशी खींचेंगी तो ये पतला हो जाएगा, अवतल लेंस का काम कर देगा। और जब ये मांसपेशी सिकुड़ेंगी ना, तो ये चौड़ा हो जाएगा, तो ये उत्तल लेंस का काम कर देता है। तो हमारी आंख में जो लेंस लगा होता है वो दोनों काम कर देता है, एक ही लेंस। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे क्या करता है, जब ये निकट की वस्तु को देखोगा, तब जैसे मान लो मैंने जब ढंगन कोई वस्तु को देखते हैं ऐसे करके, तो वो ऐसे करके देखते हैं, तो जो आंखों की जो सिलेरी मांसपेशी जो होती है, ये इस लेंस को चौड़ा कर देगी, चौड़ा पड़ देगी, तो क्लियर दिखाई देने लगता है। तो इसे क्या करता है, मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा, लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया लेंस। इससे आगे अब चलते हैं, इससे आगे ये आपको होती है रेटिना। क्या होती है, रेटिना। अरे इससे बना है, ये होती है रेटिना।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ से ये वो रहती है कोराइड, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोराइड। ये क्या करती है, ये आंखों में रक्त पटल, ठीक है। ये कोराइड क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं, क्या होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें रक्त पटल कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, कोराइड। क्या कहा जाता है, कोराइड। ये यहाँ तक पूरी आगे तक रहती है, इतनी तक, इतनी, ठीक है। ये मोटी मोटी, इन्हें कहा जाता है कोराइड। क्या कहा जाता है, कोराइड। कोराइड हिंदी में से रक्त पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्त पटल, रक्त पटल कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये आंखों के लिए, आंख के लिए ब्लड को, यानी कि रक्त को अवशोषित करती हैं, रक्त को संचारित करती हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन को, किसको, न्यूट्रिशन को भी प्रतिवर्तित करती हैं। क्या करती हैं, न्यूट्रिशन को आपूर्ति करती हैं। न्यूट्रिशन क्या करती हैं, आपूर्ति करती हैं। तो यहां पे डाल देते हैं कोराइड। कोराइड, इसे रक्त पटल कहा जाता है, रक्त पटल कहा जाता है। ये क्या करती है, तो आंखों के लिए रक्त को अपने लिए रखती हैं, आंखों के लिए क्या करती है, रक्त को रखती हैं। तो रक्त का आंखों के लिए क्या करती हैं, अवशोषण, रक्त का आंखों के लिए संचालित करती हैं, रक्त को आंख के लिए, आंखों के लिए, आंखों के लिए क्या करती हैं, स्टोर करती हैं, जिससे जो चलती है ना आंख, तो सीधे चलती है, ठीक है। तो ये रक्त को स्टोर करती है, और साथ ही साथ पोषक पदार्थों को, रक्त को अवशोषित, यहां पे लिख देते हैं अवशोषित, अवशोषित करती हैं, और साथ ही साथ पोषक पदार्थ, कैसे, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ की क्या करती हैं, तो पूर्ति करती हैं, पोषक पदार्थ की पूर्ति करती हैं। कौन, कोराइड। ये कोराइड क्या होती है, ये कोराइड, ये बहुत ही मोटी मोटी 5 की लेयर होती हैं। क्या होती हैं, लेयर होती हैं। इसके बाद ये होती है रेटिना। इसे क्या कहा जाता है, रेटिना। इसे कहा जाता है रेटिना। ये रेटिना क्या करता है, तो ये रेटिना एक पर्दा के समान होता है। क्या होता है, पर्दा के समान होता है। जैसे जब भी हम कोई प्रोजेक्टर को जब चलाते हैं, तो प्रोजेक्टर कितना भी अच्छा रहे, अगर पर्दा अच्छा नहीं है तो उससे अच्छा क्लियर वो दिखेगी नहीं, जो उसकी जो देखने चाहे, जो उसकी इमेज जो बनेगी वो क्लियर दिखेगी नहीं, जब तक पर्दा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये रेटिना जो होती है, ये रेटिना क्या करती है, पर्दे का काम करती है। ये देखो, ये रेटिना क्या करती है, ये पर्दे का काम करती है। किसका, पर्दे का। ये क्या करती है, पर्दे का काम करती है, ठीक है। तो यहां पे डाल देते हैं रेटिना। रेटिना, इसे दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, इसे दृष्टि पटल कहते हैं। ये क्या करती है, ये स्क्रीन का काम करती है। किसका, स्क्रीन का, स्क्रीन या पर्दा का, ये पर्दे का काम करती है। और जितने भी इमेज देखो, जैसे ये लेंस है, ये लेंस क्या करता है, ये लेंस यहां से प्रकाश को भेज, देखो ये जो हमने पहले बताया था, ये क्या है, पीपल है। यहाँ पे डाल ही देते हैं पीपल। ये क्या है, पीपल, पीपल। ये पीपल क्या करता है, ये प्रकाश को लेंस पर भेजता है। किस पर भेजता है, लेंस पर। तो जैसे जैसे ये प्रकाश को लेंस पर भेजेगा, अब लेंस के बाद ये इमेज किस पर बनेगी, तो इमेज बनेगी रेटिना पर। किस पर बनेगी, रेटिना पर। तो लेंस द्वारा भेजे गए प्रकाश की इमेज, लेंस द्वारा भेजे गए प्रकाश की इमेज कहां पर बनती है, तो बनती है रेटिना पर। इस पे क्या करती है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है। इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, वास्तविक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब
उल्टा बनता है। ये तुमने देखा हो, ये फिजिक्स का टॉपिक हो जाता है, जो देखा हो मारीच का जो पढ़ाई जाती है उसमें, फिजिक्स में, उसका जब देखेंगे जैसे कोई चीज को हम दूर से देख रहे हैं तो उसका इमेज जो हमारी रेटिना बनेगा वो उल्टा बनेगा। जब दूरबीन को कभी देखना तो उसका इमेज उल्टा बनता है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। और दूसरे ये क्या बनता है, ये वस्तु से छोटा बनता है। क्या तो बनता है, छोटा। जैसे जैसे अगर यहां पर किसी को देख, बड़ी चीज को, मान लो शेर को देख रहे हैं, तो वहां पे जो इमेज बनेगी, यहाँ पे जो इमेज बनेगी शेर की, वो शेर जितनी बड़ी नहीं बनेगी, बहुत से कई गुना छोटी बनेगी। कैसे बनेगी, छोटी बनेगी। तो उसे ही बताता है जो इस रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। उल्टा होता है और ये वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। अब इस क्या होता है, ये रेटिना, ये तो होगी पूरी पर्दा रेटिना। रेटिना पे एक पॉइंट होता है, इसे कहा जाता है येलो स्पॉट। ये क्या होता है, येलो स्पॉट। इस पॉइंट को कहा जाता है येलो स्पॉट। जैसे ये रेटिना तो पूरी क्या है, पर्दा है। पर्दा पे सारी इमेज बनेगी, लेकिन जो येलो स्पॉट पे इमेज बनती है वो एकदम बढ़िया बनती है। कैसी बनती है, एकदम इमेज को बढ़िया बनाता है। ये इसे कहा जाता है येलो स्पॉट। क्या कहा जाता है, येलो येलो स्पॉट। इसे कहा जाता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। ये येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट। इसे मैकुला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैकुला। इसे मैकुला भी कहा जाता है। ये क्या करता है, येलो येलो स्पॉट होता है, इस पे इमेज सबसे क्लियर बनती है, सबसे अच्छी बनती है। जैसे देखो, ये तो पूरी स्क्रीन होगी, क्या होगी, ये स्क्रीन की जैसी है ना। ये देखो, ये स्क्रीन की तरह है। तो ये स्क्रीन तो पूरी है, इमेज पूरे बनेगी, यहां भी बन सकती है, 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 कहीं बन सकती है। लेकिन सबसे क्लियर और सबसे अच्छी कहां पर बनेगी, तो वो बनती है येलो स्पॉट पर। किसमें बनती है, येलो स्पॉट पर। तो यहां पे बता देते हैं, इसमें इमेज क्या बनती है, सबसे क्लियर बनती है। इमेज सबसे क्या बनती है, अच्छी। अच्छी यानी कि क्लियर बनती है। क्लियर, सबसे अच्छी यानी कि क्लियर बनती है। किस पर, येलो स्पॉट पर। किस पे, येलो स्पॉट पर। इस येलो स्पॉट में भी देखो, ये पूरा बंदो कितना है, येलो स्पॉट। इस येलो स्पॉट का जो पॉइंट होता है, ये यहां पर जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, ये बिल्कुल गर्त भाग, जो गर्त भाग होता है, इस पर बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम सटीक और सबसे अच्छा। येलो स्पॉट पर तो अच्छा बनता है, लेकिन जो येलो स्पॉट के अंदर जो होता है, फोबिया सेंट्रोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोबिया सेंट्रोलिस। इस पर क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो एकदम पैनी नजर, एकदम मतलब अच्छे से भी अच्छा। कैसा, अच्छे से भी अच्छा कहां पर बनता है, तो बनता है फोबिया, फोबिया सेंट्रियोलिस पर। किस पे, फोबिया सेंट्रियोलिस, फोबिया सेंट्रियोलिस पर। फोबिया सेंट्रियोलिस पर क्या बोलता है, एकदम प्रतिबिंब सबसे अच्छा। देखो, येलो स्पॉट पर देखो, रेड में प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सबसे अच्छा प्रतिबिंब कहां बनता है, येलो स्पॉट पर। और अच्छे से भी सबसे अच्छा, तो अच्छे से भी अच्छा कैसा, मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छी इमेज। अच्छी बनती है, और इसमें बनती है सबसे अच्छी।
सबसे अच्छी, सबसे अच्छी इमेज, सबसे अच्छी इमेज जिसे पैनी नजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैनी नजर, पैनी नजर। देखा हो जितने जो मतलब कि जो स्नैपर होते हैं, स्नाइपर, वो क्या करते हैं, वो किसी चीज को जब निशाना लगाते हैं एकदम साध के लगाते हैं। तो पहले वो प्रतिबिंब को बनाते हैं, जैसे किसी चीज पे निशाना लगा रहे हैं, मान लो कोई पक्षी पे लगा रहे हैं या किसी आदमी पे लगा रहे हैं, किसी को भी लगा रहे हैं, तो पहले उसको बनाएंगे, उसकी इमेज को रेटिना पर, रेटिना के बाद कहां बनाएंगे? येलो स्पॉट पर। कितने? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट से भी बिल्कुल एकदम क्लियर जब देखना है तो कहां बनाएगा? फोविया सेंट्रियोलिस। किस पर? फोविया सेंट्रियोलिस पर एकदम सटीक और एकदम पैनी नजर से क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसे क्या कहा जाता है? फोविया सेंट्रियोलिस। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोविया, फोविया सेंट्रियोलिस, सेंट्रियोलिस, फोविया सेंट्रियोलिस कहा जाता है। इस पर क्या बनता है? एकदम प्रतिबिंब सटीक बनता है। क्या बनता है? सटीक बनता है। अब क्या होता है इस आंख में, जिस आंख में लिक्विड भरा रहता है, यहां पर क्या भरता है? लिक्विड। ये कैसा भरा रहता है? यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, ये लिक्विड पाया जाता है, और इधर भी लिक्विड पाया जाता है। ये दो प्रकार की, हमारी आंख में दो प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं। जो लिक्विड, जो लिक्विड लेंस के अंदर होता है, कैसा होता है? लेंस के अंदर होता है, उस लिक्विड को कहा जाता है ह्यूमरस, ह्यूमरस विट्रस, ह्यूमरस विट्रस। इसे कहा जाता है ह्यूमरस विट्रस। क्या कहा जाता है? ह्यूमरस विट्रस। जो लेंस इसके अंदर रहता है, किसके? जो लेंस, देखो, जो लिक्विड, सॉरी, जो लिक्विड लेंस के अंदर रहता है और रेटिना के आगे रहता है, लेंस के पीछे और रेटिना के आगे, रेटिना के आगे और लेंस के पीछे, उसे कहा जाता है ह्यूमरस विट्रस। क्या कहा जाता है? ह्यूमरस विट्रस। ये क्या करता है? ये आंख को गोल आकार, ये आंख जो होती है इसे ह्यूमरस विट्रस के कारण ही गोल रहती है। कैसे रहती है? गोल रहती है। और जो लिक्विड, ये जो लिक्विड लेंस के आगे रहता है, जो लिक्विड लेंस के आगे रहता है, इसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमरस। क्या कहा जाता है? विट्रस ह्यूमरस होता है, विट्रस ह्यूमरस। ह्यूमरस। और ये होता है एक्वस, एक्यूगस, एक्वस, एक्वस ह्यूमरस, ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमरस। ये क्या क्या होता है? ये लेंस के आगे होता है। ये कैसा होता है? तो लेंस के आगे, लेंस के आगे, ये लेंस के आगे होता है। ये क्या करता है? लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? लेंस को सुरक्षा। तो लेंस को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? लेंस को क्या करता है? सुरक्षा देता है। लेंस की क्या करता है? रक्षा, रक्षा प्रदान करता है, रक्षा करता है। रक्षा करने का काम कौन करता है? एक्वस ह्यूमरस। क्या करता है? एक्वस ह्यूमरस। और जो आंख के अंदर वाला, लेंस के पीछे वाला रहता है, ये आंख को रक्षा देने का काम करता है। किसको? आंख को। तो आंख को रक्षा देने का काम कौन करता है? आंख को रक्षा देने का काम कौन करता है? ह्यूमरस। ऊपर लिख देते हैं। इसे तो बता ही देते, कोराइड होता है। ठीक है, ये विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस। ये क्या करता है? ये आंख को रक्षा देता है। किसको? आंख को, आंख को रक्षा प्रदान करता है।
आंख को क्या करता है, रक्षा रक्षा करता है। जब आंख में ज्यादा ही चोट लग जाती है, इस आंख में जब ज्यादा ही चोट लग जाती है तो क्या करता है, ये जो विट्रस ह्यूमरस है ये निकल जाता है, जिससे आंख पिचक जाती है। क्या होती है, पिचक जाती है। ठीक है, इससे आंख पिचक जाती है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब हम समझते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट यहां से नस का समूह रहता है। किसका, नस का समूह रहता है। ये जो नसें होती हैं, ये नसें ऐसी गई रहती हैं जो ब्रेन की तरफ, ज्ञान की तरफ, और यहां पर एक स्पॉट होता है, इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ये यहाँ पर जो रहता है इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। चलिए तो हम इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम येलो स्पॉट के बारे में समझ गए। येलो स्पॉट में भी सबसे सटीक पॉइंट क्या होता है, फिबिया फोबिया सेंट्रियोलिस, उसके बारे में समझ गए। आम समझते हैं येलो स्पॉट के बारे में। किसके, येलो स्पॉट के बारे में। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब हम समझते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, एक छोटा सा बिंदु होता है। यहीं से, इस ब्लाइंड स्पॉट से ही क्या होती है, जो नसें जो रहती हैं, नर्व्स जो रहती हैं, ये बिखरी हुई रहती हैं। कहां से, तो ब्लाइंड स्पॉट से कैसी होती है, बिखरना शुरू होती है, और इसके बाद ये उसकी तरह जाती है, रस्सी के समान नर्व्स की तरह ये नसें होती हैं जो ब्रेन की ओर जाती है। किसकी ओर जाती है, ब्रेन की ओर। तो इसे ही कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉट हिंदी में से अंध बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या कहा जाता है, अंध बिंदु। ये क्या करता है, रेटिना जो होता है वो ब्लाइंड स्पॉट से आई हुई नब्ज का ही बिखरा हुआ रूप होता है। क्या होता है, बिखरा हुआ होता है। जैसे ये जो नब्ज जो दिख रही है, ये जो नब्ज जो आई है, ये ब्लाइंड स्पॉट से क्या हो जाती है, बिखर जाती है। इससे पहले ये जो ब्लाइंड स्पॉट से ये बंद कर आती है। कैसी आती है, बंद कर आती है, और यहीं से बिखरना शुरू होती है। क्या होती है, बिखरना शुरू होती है ये ब्लाइंड स्पॉट से। ये दिख रहा है ना यहाँ पे ये। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इस ब्लाइंड स्पॉट से क्या होती है, नस बिखरना शुरू होती है। तो यहां पे डाल देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, इसे क्या कहा जाता है, अंध बिंदु, क्योंकि ये काला होता है, यहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। ये क्या करती हैं, ये आंखों से सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती हैं। किसे दे देती हैं, कारपोरा को। तो आंख से सिग्नल को कहां ले जाती हैं, आंख से सिग्नल को कहां ले जाती हैं, तो ब्रेन, ब्रेन के किसे दे देती हैं, कारपोरा, कारपोरा पेंडिकल को दे देती हैं। कारपोरा पेंडिकल को दे देती हैं। ये सिग्नल, ये जो नसें होती हैं सिग्नल को पहुंचाने का काम करती हैं। किसको, सिग्नल को पहुंचाने का काम करती है ये नसें। इन्हें नब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नब्स। तो ये नब्स को, ये ऑप्टिकस नब्स, जो आंखों में जो नक्स नब्स होती हैं, जो ब्रेन तक जुड़ी रहती हैं, इसकी उन्हें ऑप्टिक नब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्टिक नब्स। तो यहां पे लिख देते हैं ऑप्टिक, ऑप्टिक नब्स, ऑप्टिक नब्स। अब ये ऑप्टिक नब्स क्या होती हैं, तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो बिखरा हुआ भाग होता है। तो ब्लाइंड स्पॉट से जो ऑप्टिक्स नब्स होती हैं, कहने का सेंस है कि ऑप्टिक्स नब्स का ही बिखरा हुआ रूप होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है, बिखरा हुआ रूप, इसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो नस होती हैं इन्हें कहा जाता है ऑप्टिक नब्स। क्या कहा जाता है इन्हें, ऑप्टिक, ऑप्टिक नब्स, ऑप्टिक नब्स, ऑप्टिक नब्स कहा जाता है। ठीक है, यही सिग्नल ले जाने का काम करती है नब्स।
ये क्या करती हैं, यही सिग्नल को ले जाने का काम कर देती हैं। यहाँ ये क्या करती हैं, ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पर भी डाल देते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, ये ऑप्टिक नर्व्स का बिखरा हुआ रोग क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या सी होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, होती हैं। जैसे एक होती है, अब देखो, जैसे जो नस होती हैं, इन नसों को जब जूम करके देखा, इन नसों को जब जूम करके देखा, तो इनमें कुछ नसें सीधी सीधी दिखाई दी जो रॉड के समान थी, और कुछ नस शंकु की आकार की समान दी, ऐसी ऐसी दिखाई दी, ऐसी, ये ऐसी 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 नसें थी। ये एक और शंकु की तरह आई थी, ऐसी 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 ऐसी, ये शंकु के समान थी, कैसी थी, शंकु के समान। ये कैसे, जब इन नसों को जूम करके देखा तो ये दो प्रकार की निकली, कुछ नसें जो बिल्कुल सीधी रॉड की तरह थी, बाल की तरह थी, और कुछ नसें ऐसी थी जुंटा जैसी, कैसी थी, शंकु के समान, कैसी थी, शंकु के समान। इस आधार पर इन दोनों नसों का जो नाम पड़ा, एक को कहा गया शंकु नस, जो शंकु के समान थी उन्हें कोर, कोर नर्व्स या शंकु नस, शंकु के समान, कैसे, शंकु समान। और एक थी रॉड के समान, कैसी, रॉड के समान या बेलनाकार, बेलनाकार, ठीक है। अब दोनों को काम होता है। तो जो शंकु के समान होती है, ये रंग को पहचानने का काम करती है, ये क्या करती है, रंग को पहचानने का, रंग को पहचानने का काम करती है, पहचानने, पहचानने का काम करती है, कौन, शंकु वाली नसें करती हैं। इनमें एक बीमारी होती है, आंखों में बीमारी होती है, जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। ये बीमारी इसी से होती है, किससे, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमें लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग लाल दिखता है, वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस, तो यहां पे लिख देते हैं कलर ब्लाइंडनेस। यह क्या होती है, एक बीमारी होती है, बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग लाल दिखता है। और एक होती है डाल्टोनिज्म, क्या होती है, डाल्टोनिज्म, डाल्टोनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें लाल रंग दिखाई नहीं देता है, लाल रंग दिखता ही नहीं है, इसमें क्या होता है, लाल रंग दिखता ही नहीं है। अब क्या होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित हो जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हो जाता है। अब बात करें कि रॉड के समान यानी कि बेलनाकार जो आंख होती है, बेलनाकार जो नब्स होती है, उनकी बात करें तो ये क्या करती हैं, ये अंधेरे में देखने का काम करती हैं, अंधेरे में, अंधेरे में देखने का काम करती हैं, देखने का काम करती हैं, काम करती हैं। जैसे जैसे जिस किसी इंसान की, देखो कभी किसी किसी की ना, ये जो रोड वाली बेलनाकार जो नफ्स होती हैं, जो बेलनाकार नफ्स होती हैं, जो बेलनाकार नफ्स होती हैं, ये बहुत ही मजबूत होती हैं, तो वो लोग अंधेरे में भी देख लेते हैं, और जिनकी कमजोर होती है वो नहीं देख पाते हैं। तो जिसकी तेज होती हैं, जैसे एग्जांपल में जो उल्लू होता है, उल्लू, 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 उल्लू की ये क्या होती है, तेज होती हैं। उल्लू क्या करता है, अंधेरे में भी देख लेता है, अंधेरे में भी देख लेता है, देख लेता है। और
जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण, यानी कि विटामिन ए की कमी होने के कारण रतौंधी रोग हो जाती है, तो उसमें यही चीजें जो रॉड वाली जो बेलनाकार जो नब्स होती हैं ये कमजोर हो जाती हैं, जिससे हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता है? अंधेरे में। तो रतौंधी जो होती है, रतौंधी जो होती है वो इसी के कारण होती है, इसमें विटामिन बी की, ए की कमी हो जाती है। किसकी? ए की। विटामिन ए की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिस कारण हमें अंधेरे में शाम को जब सूरज होने लगता है तो दिखाई नहीं देता है। और जब ये मजबूत होती हैं तो हम अंधेरे में भी देख लेते हैं। ये क्या करती हैं? रोड जो होती हैं अंधेरे में भी देखने का काम करती हैं। और जो शंकु वाली होती हैं, शंकु के समान होती हैं, जो कोर नफ्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो रंग को पहचानने में काम करती हैं। किसमें? रंग को पहचानने में। इसमें दो बीमारी होती है, कलर ब्लाइंडनेस और डाल्टोनिज्म। कलर ब्लाइंडनेस में लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा रंग लाल दिखाई देता है, और डाल्टोनिज्म में लाल रंग ही नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आज हमने इसकी आंख के बारे में कंप्लीट समझ लिया है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? अब बनाते हैं, अब आगे चलते हैं कान के बारे में और जीभ के, नाक के बारे में। ठीक है, तब तक यहाँ को किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके बाद ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें तीनों बता देंगे, कान का, नाक का और जीभ का और त्वचा का। ठीक है, वो छोटे छोटे हैं तो वो उनमें आ जाएंगे, ये ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।